अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम मटन स्ट्यू या फिर बीफ स्ट्यू तो अक्सर बना के खाते हैं। कभी कीमा स्ट्यू बना के खाया है? ये भी बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी और बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये बेहद ही उम्दा बन के तैयार होता है। तो चलें देर ना करते हुए ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 कप तेल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो स्टू के अंदर प्याज हमेशा ज़्यादा जाती है, जितना गोश्त होता है उसका आधी प्याज तो हमें इसमें डालना होती है। तो मैं यहाँ पे 1.5 किलो के करीब कीमा लिया था मैंने, तो ये मैंने 750 ग्राम से करीब प्याज को स्लाइस कर लिया था। मैंने ये स्लाइसर से स्लाइस करी थी प्याज, आप चाहें तो हाथ से भी स्लाइस कर सकते हैं और थोड़ी मोटी भी प्याज अगर स्लाइस होगी तो कोई मसला नहीं है उसमें। प्याज को जो है ना बस हमने थोड़ा सा मुलायम करना है, इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी मुरझा जाए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। तो जैसे कि मैंने बताया ये 1.5 किलो के करीब कीमा लिया था और इसको अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दिया था। ये बीफ का कीमा लिया है और थोड़ा सा फ़ैट के साथ है ये। कीमे के साथ ही साथ इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के, और कीमे को जो है ना प्याज में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में ना कीमे को अभी हमने शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, 1-1 2-2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसको हम प्रेशर कुक करेंगे, क्योंकि सारी भुनाई जो है ना हमने कीमे के गल जाने के बाद करनी है। जब मैंने ये लहसुन अदरक अच्छे से मिक्स कर लिया, 1-2-3 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, साथ में डालेंगे नमक और डाल देंगे साथ में हम तेज़पात। बाकी के मसाले मैं पीस के डालूंगी, तो सिर्फ तेज़पात डाला है इसमें मैंने अभी। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट वज़न के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप रेसिपी आराम से बना सकते हैं। टमाटर को जब मैंने कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दी है और साबुत धनिया इसको क्रश करके डाल दिया है। सूखी लाल मिर्च जो होती है ना तीखी ज़्यादा होती है, तो या अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना भी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, पहले हम इसे गलाएंगे। तो हाई फ्लेम पे मैंने 1 विसल आने दी थी, उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लिया था। तो जब तक कीमा गल रहा है, एक गरम मसाला हम बना के तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने ना कीमे में बहुत ज़्यादा खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं करे हैं, क्योंकि मुँह में आते हैं ना, कीमे में दिखते भी नहीं हैं, वो मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए काली इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, हरी इलायची और बादियान के 2 फूल ले लिए थे। इसका मैंने ना बारीक पाउडर बना के रख लिया। ये अभी हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, मैंने गैस बंद कर दी थी, उसके बाद इसका प्रेशर भी खुद से रिलीज़ होने दिया था। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को मीडियम टू हाई पे खोल लेंगे, क्योंकि अब जो कीमा है ना जिसमें इतना पानी भी निकला है, जो क्योंकि हमने टमाटर डाले थे, कीमे से भी पानी निकलता है, तो ये सारा पानी हमें खुशक करना है। तो साथ ही साथ मैं इसमें दही भी डाल रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है ना एक साथ जो है भुन जाएंगी। दही को काफ़ी देर पहले मैंने फ्रिज से निकाल दिया था और इसको अच्छे से फेंट भी लिया है। तो अभी दही जो है ना इंशाल्लाह कीमे में जाके फटेगा नहीं और ये अच्छा सा जो है ना मिक्स हो जाएगा कीमे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक रेसिपी देखी है तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ये रेसिपी फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो भी कर लें। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ। दही जब अच्छे से मिक्स हो गया है, फिर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया, जो बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो आधा डाला है, आधा मैं आखिर में डालूँगी ऊपर से। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है कीमे में। अब कीमे को हम ऐसी मुस्तकिल जो ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे और बीच बीच में चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा, ताकि कीमा ना नीचे से लगे नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ना तेल सर्फेस पे आना शुरू हो गया है, मगर अभी इसमें पानी बाकी है ना, तो मैं इसको ऐसे ही भूनते रहने दूँगी। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी छोटी छोटी काटी है। अगर आपके पास जो हरी मिर्च तीखी ज़्यादा है तो आप बड़ी बड़ी काट लें, या फिर उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। तो यहाँ कीमे को भूनते हुए तकरीबन जो है ना 20 मिनट से ऊपर हो चुके थे और आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और तेल भी जो है ना अब सर्फेस पे दिखना शुरू हो गया है। तो अब डाल देंगे जो बचा हुआ गरम मसाला था ना, वो सारा डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालेंगे। और इसका फ्लेवर आला करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए इसमें आप केवड़ा वाटर ज़रूर डालिएगा 2 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिएगा। इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों बढ़ जाएगी। सब चीज़ों को हल्के हाथ से एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इसको जो है ना बस मैं ढक के रख रही हूँ। लिड लगा दी है मैंने, हालांकि हल्की आंच पे बस 2 से 3 मिनट, ताकि जो तेल है ना वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से कीमे से सेपरेट हो जाए, सरफेस पे आ जाए और कीमे की सारी खुशबू जो ना एक जान हो जाए और उसमें सेटल हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और इस तरीके से देखें तेल आ गया है सरफेस पे और ये स्टू कीमा बनके तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, माउथ वाटरिंग लग रहा है, वैसे ही खाने में भी बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। तो इसको डिश आउट कर लेंगे और थोड़ा सा हरे धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। इसको ट्राई कीजिएगा इस ईद पे, ये तंदूरी रोटी के साथ, पराठे, नान के साथ बेहतरीन लगता है।